बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें, बहुत सारे लूप होल्स तुम्हें समझ आ गए होंगे। मेरे को बस एक ही डर है, इतना सारा सच बोल के कहीं डिग्री जो मिलने वाली है वो रुक ना जाए। तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, क्या सच के बारे में। सच का सामना होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम से। एंड फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, इंजीनियरिंग पूरी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग डन। तो तुम्हारा भाई अब इंजीनियर बन चुका है, डिग्री आनी बाकी है। तो पूरे 4 साल 8 सेमेस्टर 60 सब्जेक्ट्स, इनफाइनाइट असाइनमेंट्स, इनफाइनाइट प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स एंड अनलिमिटेड लर्निंग के बाद तुम्हारा भाई बन गया है इंजीनियर। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। इसी खुशी में, क्योंकि काफी लोग के ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनको हेल्प करने या उनका फायदा कराने में आ चुका हूं। ऑल्सो अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मतलब बिल्कुल पार्टी करने का मूड हो रहा है, बट बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यार जो फाइनल एग्जाम्स थे कॉलेज के वो जाके नहीं देने पड़े, ऑनलाइन ही हो गए, पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होते हुए। बट यार इससे काफी सारी चीजें मिस कर दी हमने। मतलब जो यार ग्रुप स्टडी करते हैं ना हॉस्टल में, एंड जो मतलब डिस्कशन चलते हैं वो यार एपिक होते हैं। मतलब लाइब्रेरी में जाके बैठ के बातें ही करते रह जाते हैं पढ़ने की जगह। मतलब यार उसका मजा ही अलग है, वो यहाँ घर पे नहीं मिल सकता। कितनी जूम कॉल पे डिस्कशन कर लो, कितनी गूगल मीट पे डिस्कशन कर लो, जो सामने बैठ के हॉस्टल में डिस्कशन का मजा है ना वो कहीं नहीं है। आत्मनिर्भर भारत। ऑल्सो जो चीज सबसे ज्यादा मिस करी मैंने वो होगी नाइट मेस हॉस्टल में, क्योंकि नाइट मेस चलती है रात को 11 बजे से 2 बजे। मतलब तुम जाके खा सकते हो चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, मैगी, मतलब यार क्या क्या मस्त मस्त चीजें मिलती है। एंड वो भी मिस करा इतना ज्यादा। और मतलब यार आखिरी पेपर था तो मतलब उसको मिस करना तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल छूट ही गया है सब कुछ। ये तो हो गए थोड़े बहुत जो नुकसान हुए, बट फायदे इतने सारे हुए ऑनलाइन एग्जाम से, वो सब सुन के तुम शॉक हो जाओगे। एंड कुछ लोगों के ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर के, किसी का तो मैसेज आया था मुझे। तो यार वो लोग ये वीडियो जरूर देखना, तुम्हें बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, एंड क्या क्या ढंग से करना है। मेरे को बस एक ही डर है, इतना सारा सच बोल के कहीं डिग्री जो मिलने वाली है वो रुक ना जाए। ऑल द रिजल्ट आ गया है, बट कॉलेज वालों का क्या भरोसा। बट टेलीग्राफ में आर्टिकल जो छपा है जिसमें वीसी सर ने बहुत मस्त अपना कमेंट दिया है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक के एमसीक्यू होंगे तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। तो सिंपल सी बात है, दे वुड ऑल्सो अप्रिशिएट द क्रिटिसिज्म या जो भी पॉइंट्स लूप होल्स बचे हैं इस एग्जामिनेशन टाइप में। तो बेसिकली यार 2 मोड्स ऑफ एग्जाम्स हो रहे थे सब्जेक्ट के हिसाब से। एक था पूरे एमसीक्यू 60 एमसीक्यूज आ रहे थे, एंड एक टाइप ऑफ एग्जाम था जिसमें 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, उनमें से 2 करके अपलोड करने होते थे एंड बाकी 40 एमसीक्यू। तो यार इनमें से किसी एक तरह से ही एग्जाम होना था। तो मतलब एमसीक्यू वाला थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, बट सब्जेक्टिव भी यार काफी आसान है। अगर तुम देखो तो यार तुम गेस कर सकते हो कि ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर तुम्हारे पूरे सिलेबस से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हो तो क्या निकल सकते हैं, अपने आप गेस हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो एन ईजी थिंग, क्योंकि 60 एमसीक्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी 40 चलता है। उसके बाद यार ये फर्स्ट ट्राई था एआई प्रॉक्टर्ड एग्जाम का। ऑल्दो मैनुअल प्रॉक्टरिंग भी हो रही थी, बट कितनी हो रही थी क्या पता। तो एआई प्रॉक्टरिंग का क्या था कि वो वेबकैम को स्टडी करके देख रहे थे कि आईज किस तरफ मूव कर रही है, बंदा किस तरफ देख रहा है। तो मतलब वो कैसे कर रहे थे क्या पता, क्योंकि बंदे को क्वेश्चन नीचे करना ही पड़ेगा सॉल्व, तो तब तो आईज नीचे जाएंगी, या लेफ्ट राइट जहां भी उसके प्लेन पेपर रखे होंगे तो उसको कैसे हैंडल करा अभी तक नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि मैं तो लिख रहा सॉल्व करने के लिए एंड मेरे को कोई वार्निंग नहीं मिली। तो यार वेबकैम में एक और इशू आया था, जो ये मेरा गिटार रखा है मैंने तब भी एग्जाम के टाइम रखा हुआ था, तो उसको लग रहा था कि यहाँ एक पर्सन खड़ा है। तो मेरे को नीचे मैसेज आया था प्रॉक्टर का कि गिटार को हटाओ, ये वार्निंग्स दे रहा है इनके सिस्टम में। तो मतलब पीछे प्लेन बैकग्राउंड रखो तभी वो एग्जाम सही से चलेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो इससे थोड़ा बहुत तो तुम लोग समझ ही रहे होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यार इसमें सबसे बड़ा ये इशू आता है कि जो वेबकैम होता है ना वो एक सर्टेन एरिया ही दिखाता है। वो मतलब बिल्कुल कटेड एरिया होता है, क्रॉप्ड एरिया। तो मतलब उसके नीचे, उसके साइड में, उसके ऊपर या उसके पीछे क्या हो रहा है वेबकैम को नहीं पता चलता। तो बेसिकली प्रॉक्टरिंग भी नहीं हो पाती उससे। तो जो एग्जाम दे रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली नहीं समझ आता। साउंड वाउंड का यार क्या ही चेक करोगे तुम लोग। मतलब साउंड तो यार कोई भी फेक कर सकता है,
किसी भी ऐप से, मतलब सारे इंजीनियर हैं और आधे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। आजकल तो यार वेबकैम को भी वर्चुअल वेबकैम से रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, तो साउंड तो क्या ही चीज़ है। फिर था यार क्योंकि शीट तुम्हें अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो, तो बेसिकली मोबाइल भी तुम्हारे पास है, तो वो थोड़ा एक डाइसी सिनेरियो था। ऑल्दो वो प्रॉक्टरिंग चल रही है तो बंदे को सामने पता चल सकता है कि कब वो फ़ोन चला रहा है कब नहीं चला रहा, बट थोड़ा आइडिया लग गया होगा तुम्हें। तो बेसिकली यार मेल पे आईडी पासवर्ड आता है हर एग्जाम से एक दिन पहले, वो सेम ही रहता है सारे एग्जाम में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक सीधा लिंक पे जाओ, वहाँ आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, तो उसमें फिर टेस्ट दिखा देता है कि कौन सा एक्टिव होने वाला है। अगर टाइम नहीं हुआ है तो उस पर इनएक्टिव लिखाएगा और 5 मिनट पहले एक्टिवेट हो जाता है, तो तुम सीधा टेस्ट पे जा सकते हो। एंड उसको दबाते ही वो वेबकैम से फोटो खींचता है तुम्हारी। एक तुम्हें वेबकैम से आईडी कार्ड की फोटो क्लिक करनी होती है एंड उसके बाद क्वेश्चन आने लगते हैं, सॉल्व करो। 2 घंटे होते हैं, आराम से कर सकते हो यार। जब जेई दे के आ रहे हो तो एमसीक्यू करने में क्या ही प्रॉब्लम है। जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें तुम्हें पेपर पे लिखना होता है एंड उस क्वेश्चन के नीचे ही लिखा होता है स्कैन विद मोबाइल। उसको दबाने से क्यूआर कोड खिलता है एंड क्यूआर कोड तुम्हें स्कैन करना होता है अपने फोन में किसी भी ऐप से। पेटीएम का ऐप यूज करो या कैमरे का ऐप यूज करो या कोई क्यूआर कोड रीडर ही यूज करो, उससे एक लिंक मिलता है, वो ब्राउजर पे खुलता है। उसमें सीधा तुम्हें क्लिक इमेज दबा के उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी होती है। तो प्रोसेस तो काफी ईजी है एंड बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें, बहुत सारे लूप होल्स तुम्हें समझ आ गए होंगे, बट यार लोग नहीं करते हुए क्योंकि रिस्की होता है बहुत ज्यादा। कभी भी प्रॉक्टर या इन्विजिलेटर कह सकता है कि तुम दिखाओ तुम क्या कर रहे हो, या अपने फोन से फोटो क्लिक करके भेजो कि तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा था, बट हो सकता है, और किसी के साथ भी हुआ नहीं है, मैंने ऐसा सुना नहीं है, बट हो सकता है, तो बी वेयर ऑफ दैट। तो यार इसमें एक बहुत ही बड़ा ग्लिच यही रहेगा कि वेबकैम से पूरी चीज नहीं दिखती, तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा तुम्हें कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। एंड यार ये टेस्ट कराने का रीजन ये नहीं कि लोगों को चीटिंग का ऑप्शन दे दो, बट ये है कि क्योंकि लॉकडाउन है, एग्जाम कराने हैं, तो बेसिकली तो लर्निंग ही बढ़ानी है, तो एग्जाम उतने मैटर वैसे भी नहीं करते हैं। तो कॉलेज वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगर चीट भी कर रहे हो तो अपने आप से ही कर रहे हो, उनसे करके क्या ही उखाड़ोगे। तो यार सबसे बड़ा डाउट तो आता है कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा, और कंप्यूटर हैंग हो गया तो क्या होगा। तो बेसिकली यार अगर तुम्हारा इंटरनेट बंद होता है तो एग्जाम वहीं पॉज हो जाता है, टाइमर पॉज हो जाता है, क्वेश्चन ब्लैंक हो जाता है एंड जब तक इंटरनेट वापस नहीं आता वो वैसे ही चलता रहता है। तो तुम वेट कर सकते हो जब तक तुम्हारा इंटरनेट वापस ना आए या कोई नया इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा। मैंने भी फेस करा, मेरा लाइट जाने से इंटरनेट बंद हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, तो मेरे को भी फेस करना पड़ा इशू, बट अपने आप ठीक हो गया था। तो दूसरा यार तुम सोच रहे होगे कि हम अगर टैब स्विच करेंगे तो क्या इशू आएगा, तो उसमें यार इंस्ट्रक्शन में था कि 50 वार्निंग शो करी जाएंगी बिफोर क्लोज हो जाए टेस्ट। तो मतलब बेसिकली तुम 50 टाइम्स कुछ बाहर क्लिक कर सकते हो, तब तक वो टेस्ट चलता रहेगा। इतना मेरे को समझ आया, मैंने ट्राई नहीं करा है ये, तो एट योर ओन रिस्क ट्राई करना ये चीज, और ट्राई ना ही करो तो अच्छा है क्योंकि टेस्ट है ऑनलाइन। तो यार इस डेंजरस टाइम में थोड़ा तो अपने कॉलेज की हेल्प कर सकते हो बिना चीटिंग करे। एंड ऑल्सो आई डू नॉट प्रमोट चीटिंग, ये स्टैंस है मेरा फाइनल, तो नोट कर लो इसे। तो यार मेन इश्यूज जो मैंने फेस करे वो ये थे, तो यार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे थे पेपर में। जैसे 60 क्वेश्चन हैं तो उनमें से 3 क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट हो गए, तो बेसिकली अगर तुम्हें एक आता है तो तुम दूसरा कर पाओगे, और एक नहीं आता तो तुम्हारे दोनों गलत। दूसरी बहुत बड़ी इशू जो लोगों ने फेस करी ये थी कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सेम थे और वो दोनों सही थे, तो बेसिकली तुम कौन सा चूज करो एंड चेकिंग में क्या वो दोनों कंसिडर होंगे, तो वो एक इशू आ जाता है, समझ नहीं आता उस टाइम क्या करे। एंड एक अगर मैथ से रिलेटेड कुछ हो तुम्हारा एग्जाम, तो यार बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो इक्वेशंस होती है उन्होंने फोटो खींच के डाल रखी है पता नहीं क्या, तो वो दिखती ही नहीं है। कुछ कुछ तो बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल होती हैं, तो उन्हें तुम कितना ही जूम कर लो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो उसके ऊपर डैश है या उसके ऊपर बार है या वहाँ एक माइनस का साइन है, बिल्कुल ही नहीं समझ आता। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी अपने लास्ट पेपर में। तो इसमें यार ये फायदा ये हुआ कि आखिरी पेपर के जस्ट 2-3 घंटे बाद ही रिजल्ट आ गया। बेसिकली 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 4 बजे रिजल्ट की PDF आ चुकी थी ग्रुप पे। थोड़ा शॉकिंग था बट ठीक है, सबके अच्छे ग्रेड्स ही आए, ज़्यादा खराब किसी के नहीं आए। मेरी भी 9.2 CGPA आ गई, ऑल्दो 3 ही एग्जाम थे, चौथा मेजर प्रोजेक्ट था, तो बेसिकली ज़्यादा डिवीजन नहीं था सब्जेक्ट में, सब में ऐसी 999 ही आए एंड सिर्फ एक में O ग्रेड आया। तो यार फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो ज़रूरी थे क्योंकि उनकी प्लेसमेंट्स या ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो उन्हें ऑनलाइन कराना बहुत ज़रूरी था। बट आपको क्या लगता है ये चीज़ सही थी एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए करना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर अपने थॉट्स मेरे को बताना। हो सकता है तुम्हारे थॉट्स कोई कॉलेज वाला पढ़ ले एंड तुम्हारी बात मान जाए। बाकी यार मैं तो कहूँगा ऑनलाइन एग्जाम में फ़ायदा है तो कोई मना मत करो, ऑनलाइन एग्जाम्स को ऑफलाइन से तो बहुत बेटर होंगे। बाकी यार इस कोरोना में भी हम ग्रेजुएट हो चुके हैं,
बिना ऑफलाइन एग्जाम दिए या मेजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रिंट कराएं। तो यार जब मैं कॉलेज में अपना सामान लेने गया था तो मैंने स्टेशनरी शॉप वाले से बात करी, तो उसने मेरे को बताया कि वो जो प्रिंटिंग करते हैं उससे उनकी काफ़ी कमाई होती है, तो वो अर्निंग पूरी तरह इस ईयर चली गई, तो उसके लिए वो लोग काफ़ी सैड थे। तो यार मतलब ये कुछ इश्यूज हैं जो उन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन तो पीडीएफ ही जा सकती थी जो कर दी है। एंड यार याद रखना मेजर प्रोजेक्ट में तुम लोगों को पेपर पब्लिश करना होता है, जो अभी तक के रूल्स हैं उसके हिसाब से, तो उसकी तैयारी पहले ही कर देना, एंड मोमेंट पे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यार इतना ही था ऑनलाइन एग्जाम्स के सच के बारे में। तो यार ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना जरूर, एंड एक कमेंट कर देना जो भी अपने थॉट्स होंगे, एंड यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल से। एंड अब मैंने एम रखा है 1500 सब्सक्राइबर्स का, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उस एम पर पहुंचने का। एंड यार 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक बहुत मस्त केक बनाया मेरी सिस्टर ने, तो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एंड काफी सुंदर केक था, ओरियो फ्लेवर था, तो काफी मस्त था। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइबिंग टू इट। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सीरीज की असली सच के बारे में, किसी और सच के बारे में आएंगे हम नेक्स्ट। तब तक के लिए यार शेयर कर दो इस वीडियो को, जो करना है करो, जिंदगी में जियो कुछ भी and stay safe, stay at home and get saged.